नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। कंपनी का नाम है इंटरनल लिमिटेड। जोमेटो फूड डिलीवरी का कामकाज है और ज़बरदस्त तेज़ी रही है। पिछले एक साल की बात करते हैं तो 200 के नीचे था ये अभी अप्रैल मार्च में ही, और 200 के आसपास बढ़कर 350-360 तक गया था। तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा, इसके बिजनेस के बारे में बात करेंगे। शेयर प्राइस का जो ट्रेंड है उसके अनुसार बात करेंगे। जो निवेशक इसमें फंस गए हैं उनको क्या करना चाहिए, तो इसके बिजनेस पॉइंट और शेयर प्राइस का ट्रेंड है उसके अनुसार बात करते हैं। और स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 16 अक्टूबर 2025 को इसने टॉप बनाया था, उसके बाद लगातार स्टॉक नीचे की तरफ है। तो एक बेरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है चार्ट में। बिजनेस की बात कर लेते हैं। आगे तीसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे और ब्लॉक डील्स भी हो रही हैं। ब्लॉक डील भी हो रही हैं तो स्टॉक में एक तरह से प्रेशर देखने को मिल रहा है। 350-360 से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लगातार स्टॉक नीचे की तरफ ही आ रहा है। थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिलती है, फिर दूसरे दिन स्टॉक नीचे की तरफ है। तो जो निवेशक फंस गए होंगे वो निवेशक वरीड होंगे, चिंतित होंगे कि हम क्या करें। और जो निवेशकों ने 200 के नीचे खरीदारी की है या 100 के नीचे भी था, ये 2023 में स्टॉक दिसंबर के मंथ में ये 100 के नीचे था और फिर धीरे धीरे स्टॉक ने एक तेजी पकड़ी। अब तो 2-3 साल के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया निवेशकों को। बीच में उतार चढ़ाव तेजी रही थी, अब फिर से स्टॉक गिर रहा है। तो बेरिश ट्रेंड है एक तरह से। और बिजनेस की बात कर लेते हैं तो कंपनी का जो बिजनेस रहा था लास्ट क्वार्टर में, आगे इसके तीसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे और उसमें देखना पड़ेगा कि क्या इंप्रूवमेंट होता है। और लास्ट क्वार्टर में जो सितंबर क्वार्टर की बात करते हैं तो इसका रेवेन्यू 13,942 करोड़ का था। कंपनी का प्रॉफिट 65 करोड़ का था। तो प्रॉफिटेबल कंपनी बनी है अभी और पिछले एक साल में प्रॉफिट रहा है। बट ये कि लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 65 करोड़ का प्रॉफिट था और रेवेन्यू में ग्रोथ थी। और इसका जो रेवेन्यू रहा है पिछले कुछ सालों से बढ़ा ही है। तो देखना पड़ेगा कि आगे 6 मंथ में कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट आता है कंपनी का, उसी के अनुसार वैल्यूएशन होगा। फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं, 2,81,501 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 32 का है। डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है, एक ही माइनस पॉइंट है। EPS 0.19 का है और पी रेशियो है 1500 का। पी रेशियो काफ़ी ऊपर की तरफ है। तो देखिए एक तरह से डेप्ट काफ़ी कम है, बट ये कि जो पी है काफ़ी ऊपर की तरफ है। बहुत सारे निवेशक सोच रहे होंगे कि अच्छा रेवेन्यू आया तब भी स्टॉक गिर गया है। तो कारण ये है कि शेयर में पहले से बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। कंपनी ने एक्विजिशन भी किया था, स्टॉक जब नीचे की तरफ था तो एक तरह से ग्रोथ की संभावना थी। बट ये कि स्टॉक ने जिस तरह की रैली बनाई है, जिस प्रकार से 2025 में रैली बनी है, तो निवेशक एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं तो स्टॉक एक तरह से ओवर वैल्यूडेड है। तो बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट के हिसाब से देखते हैं तो इंटरनल लिमिटेड का स्टॉक अभी इस वक्त ओवर वैल्यूडेड है और काफ़ी ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है अपने बिजनेस के अनुसार। और आगे देखना पड़ेगा कि कितनी ग्रोथ रहती है और क्या मैनेजमेंट के द्वारा क्या स्टेप उठाए जाते हैं ग्रोथ के लिए, तो वो महत्वपूर्ण होगा। और शेयर देखिए तभी बढ़ेगा जब इसके नतीजे अच्छे होंगे। और जिस प्रकार से देखिए अभी चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं तो स्टॉक जिस प्रकार से नीचे की तरफ आ रहा है, 270 को ये होल्ड नहीं करता है तो स्टॉक हमें 255 तक भी आ सकता है। ये लास्ट टाइम ये 250 के आसपास से ही बढ़कर 368 तक गया था। 100 पॉइंट की तेजी बनी थी, तो यहाँ तक आ सकता है। और तीसरी तिमाही के नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो जो निवेशक अभी खरीदारी कर रहे हैं या एवरेज कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ले लिए हैं, तो उनको भी रुकना चाहिए। और कंसोलिडेशन होता है या फिर तेजी बनती है तब अपना देखें, अपने अनुसार, अपने जानकारी के अनुसार तभी निवेश करें। और इंटरनल लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो आगे इनका बिजनेस बढ़ेगा, वैल्यूएशन बढ़ेगा, तब शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। तो लोअर लेवल पर जो निवेशकों ने खरीदारी की 100 के नीचे, वो निवेशक अभी भी प्रॉफिट में बैठे हैं। और जो निवेशक अब खरीदारी कर रहे हैं, यानी 300 के आसपास या ऊपर की तरफ खरीदारी कर रहे हैं, तो उनके लिए नेक्स्ट 3 to 6 मंथ भारी रहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है टेक्निकली और वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखते हैं तो ओवर वैल्यूडेड है और शेयर जो गिर रहा है बेरिश ट्रेंड है। जब 300 के ऊपर क्लोज होगा, 315-320 के ऊपर क्लोजिंग देता है वॉल्यूम के साथ, तब इसमें तेजी देखने को मिलेगी। तो अभी समय देना चाहिए। खरीदारी भी कर रहे हैं, एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए जिनके पास कम समय है, और जिनके पास समय नहीं है तो वेट करें। भी जिस प्रकार से शेयर गिर रहा है, रैली बनती है, तो अपने अनुसार देखें
कितना समय देना है इंटरनल लिमिटेड को। तो ये इंटरनल लिमिटेड का एनालिसिस था, रिव्यू था अभी तक का। आगे इसके तीसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे और कंपनी में अब ब्लॉक डील्स भी हो रही हैं, तो प्रेशर बना हुआ है शेयर में। तो इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।